बड़ा अपडेट सामने आया। हादसे में पूर्व फौजी नरेश कुमार की भी मौत हो गई। नरेश ने श्रद्धालुओं को बचाने का प्रयास किया था, जहां नरेश को नहीं मालूम था कि कैंटर में करंट था। तो ऐसे में 50 से 60 श्रद्धालु कैंटर में सवार थे, जिस दौरान यह हादसा हुआ। 11,000 वोल्ट की तारों से जा टकराया कैंटर। ड्राइवर की गलती से ये पूरा हादसा हुआ। तो करनाल के घरौंदा में शनिवार देर रात श्रद्धालुओं से भरे कैंटर के 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन से टकराने से बड़ा हादसा हो गया। कैंटर के ऊपर लगे लोहे की पाइप बिजली की तारों से संपर्क में आ गई थी, जिससे गाड़ी में करंट फैल गया और आग लग गई। हादसे में करीब 2 दर्जन श्रद्धालु झुलस गए। कैंटर में 50 से 60 श्रद्धालु सवार थे, जो राजस्थान के बागड़ धाम जा रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को घरौंडा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को करनाल रेफर कर दिया गया। बता दें कि सवारियों को एडजस्ट करने के लिए ड्राइवर ने कैंटर को पाइप और लोहे की रैक से 2 मंजिला बनाया था, जिससे हाइट करीब 3 फीट बढ़ गई थी। जैसे कि ड्राइवर ने गाड़ी चलाई, चंद घंटों कदमों की दूरी पर ही कैंटर को ऊपर से बिजली की तारों के संपर्क में आ गई। गाड़ी में करंट फैलने से कैंटर में आग लग गई और उसमें बैठी सवारी करंट लगने से झुलस गई। श्रद्धालु की मदद करने आए पूर्व फौजी नरेश कुमार की हादसे में मौत हो गई। नरेश को पता ही नहीं था कि कैंटर तारों से टकराया है और कैंटर में करंट पास हो गया, जिस वजह से उनकी भी करंट से झुलसने के कारण मौत हो गई। दरअसल पूरी गलती ड्राइवर की बताई जा रही है, जिसने सामान रखने के लिए इस कैंटर की हाइट को 3 फीट तक बढ़ा दिया था। ऐसे में पूर्व फौजी नरेश श्रद्धालु को बचाने के प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उनकी भी जान चली गई। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बिजली की तारों से कैंटर टकराया। तब की पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। दरअसल कैंटर जो है वो जा रहा था, 11,000 किलोवाट की तारों से ये टकराया। कैंटर चलता हुआ आ रहा था। ऐसे में करंट पूरे कैंटर में दौड़ गया और कई लोग इसमें झुलस गए। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा सामान भी जल गया, पूरे कैंटर में करंट दौड़ने लगा। भाई सब शायद गुग्गामाड़ी जा रहे थे, कैंटर था पूरा, ठीक है, ज्यादा नहीं तो कम से कम 30-35 बंदे होंगे उसके अंदर, ठीक है। ऊपर लाइन गई हुई थी और रस्सियां बंधी हुई थी, ठीक है। ऊपर कोई पाइप थी, अटैच हुई लाइन के अंदर, करंट आया है और 10 मिनट में थोड़ी आग लगी है। सब कुछ सेफ है जहाँ तक ख्याल है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सभी बंदे सेफली हैं। कितने श्रद्धालु थे उसमें? होंगे जी, आइडिया है 30 के समथिंग तो होंगे, 30-35। अस्पताल कितने लोगों को लाया गया? अस्पताल जहाँ तक आइडिया जी हमारे 10 के समथिंग तो होंगे। गाड़ी आ रही थी, ऊंचे पे थी, उसका वो था ऊपर ये, और तार थी ऊपर की लाइन की 11,000 वाट की जी तार थी, बंदी हुई थी, 11,000 की वाट हुई है। 9 आ जाई, सब ने कहा बैकर आवाज ही नहीं आई बिल्कुल भी, ठीक है। जो तार टकरा गई उसके बाद। कौन सी गाड़ी थी? कैंटर था जी, कैंटर 17 फुटी 14 फुटी कुछ ऐसा था। हाँ जी, आइसर था जी। अंदर कौन थे उसके? अंदर तो सारे श्रद्धालु थे, जितने भी थे जी, वो गमाड़ी बाजार थे सारे जी। कितने लोग थे? वो 30-40 तो थे जी। बागड़ के लिए आर्मी में जाते हैं सर, तो एक नया ड्राइवर आया था, उसने ज़्यादा हाइट बांध दी थी उसकी, पाइप लगा दिया उसने ऊपर लोहे का, 11,000 वोल्टेज थे ऊपर। एक बार तो टच हो के गाड़ी आगे निकल गई, लाइट चल गई, फिर उसमें सब चला, लाइट चल गई निकाल, फिर दोबारा फिर लाइट आ गई, फिर उसमें तार लग गई और सभी लोगों को करंट लग गया। मैं आधे घंटे पहले सूचना मिली कि मास कैजुअलिटी आई है। कुछ मेरे पास 10-15 पेशेंट आएंगे। मैंने 7 पेशेंट को मैंने अटेंड किया, उनको रेफ़र किया है। उनमें कुछ को या तो बीपी कम था, रिदमिया था, धड़कन तेज थी उनकी, और पेन बता रहे थे बॉडी में, और कुछ जले हुए थे हाथ पैर उनके। तो उसके अकॉर्डिंग अभी कुछ पेशेंट स्टेबल हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, तो इसलिए सबको रेफ़र किया। सिर्फ एक पेशेंट हमने अपने पास रखा है जिसके पैर में चोट थी। तो ऐसे में इस दर्दनाक हादसे में बड़ा अपडेट सामने आया, जहां पूर्व फौजी नरेश जब सबकी मदद करने पहुंचे, श्रद्धालुओं की मदद करने पहुंचे, तो उनकी भी इस पूरे हादसे में जान चली गई। नरेश ने श्रद्धालुओं को बचाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसे में नरेश ये नहीं जानते थे कि इस पूरे कैंटर में करंट दौड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी भी इस करंट की चपेट में आने से जान चली गई। दरअसल जब यह हादसा हुआ तो 50 से 60 श्रद्धालु इस कैंटर में सवार थे। 11,000 वोल्ट की तारों से कैंटर जा टकराया। हाइट ज्यादा होने की वजह से बिजली की तारों से टकरा गया, जिस वजह से इस पूरे कैंटर में करंट दौड़ गया और यह दर्दनाक हादसा, जिसमें कई लोग, दर्जन से ज्यादा लोग जो है इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जो इस करंट की चपेट में आ गए। ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये वीडियो आप देखिए किस तरह से कैंटर जा रहा था, लेकिन अचानक 11,000 वोल्ट की तारों से टकराने की वजह से, हाइट ज्यादा होने की वजह से, 3 फीट हाइट इसकी बढ़ा दी गई थी ड्राइवर द्वारा,
जिसके बाद ड्राइवर की लापरवाही से ये पूरा हादसा हुआ। आप देख सकते हैं किस तरह से स्पार्कलिंग हो रही है और तारों से टकराने के बाद पूरे कैंटर में अचानक करंट दौड़ता है और बड़ा सा ये ब्लास्ट, और इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि राहत बचाव जल्द कराया गया और इन सभी घायलों को बाहर निकाला गया और बच्चों को सबसे पहले इसमें से बाहर निकाला गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके। कि दर्दनाक हादसा, इसकी तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं कितनी देर तक स्पार्कलिंग होती रही और पूरे कैंटर में जो लोग बैठे होंगे उस वक्त 50 से 60 लोग, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी देर तक की स्पार्कलिंग होती रही, जहां उन लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि एकदम से अचानक से जिस कैंटर में सवार होकर वो जा रहे हैं और उनके साथ ऐसा क्या हो गया कि सब एक साथ जो है झुलस गए और इतनी बुरी तरह गंभीर घायल हो गए। फिलहाल इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बच्चों को एहतियातन तौर पर जल्दी इस कैंटर से बाहर निकाला गया। आसपास के क्षेत्र के लोग जो हैं वो भी रेस्क्यू करने पहुंचे। ये दर्दनाक घटना, दर्दनाक हादसा जिसमें एक पूर्व फौजी की भी जान चली गई। उसने कैंटर में लोगों को बचाने का प्रयास किया था, श्रद्धालु को बचाने का प्रयास किया था, बिना ये जाने कि कैंटर में बिजली की तार की वजह से करंट दौड़ रहा है, जहां उसने भी अपनी जान गंवा दी। तो ये दो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से कैंटर निकल रहा है। आप पहली तस्वीर देखिए, अचानक जो है तारों से टकराता है। 11,000 किलोवाट के तार जिससे टकरा जाता है, जहां बिजली की तारों से टकराने के बाद जोरदार स्पार्कलिंग होती है, धमाका होता है और कई मिनट तक ये स्पार्कलिंग जो है रुकती नहीं है और अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी देर तक जो अंदर लोग बैठे होंगे उनकी हालत क्या हो गई होगी। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, स्थिति पूरा सामान बिखरा हुआ है, सामान जितना भी अंदर था वो पूरी तरह से जलकर झुलस कर राख हो चुका है। सामान बाहर निकाला गया, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैंटर की हालत आप दूसरी तस्वीर में देखिए, ये वही कैंटर जो पूरी तरह से इस घटना में झुलस गया, इसके अंदर लोग बैठे झुलस गए। इसमें बच्चे मौजूद थे, श्रद्धालुओं में बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सभी मौजूद थे उस वक्त।